नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हुई दुआ के साथ आप जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी औलाद के हमरा दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए, हर किस्म के दर्द से दूर रखे, आमीन। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी नेक और सालिह और खुश वाली औलाद नसीब फरमाए, आमीन फरमाए। तो आप लोगों का होस्ट भाई फैजुद्दीन एक बार फिर स्टार टीवी की जानिब से मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। और आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक इस्लामी चैनल है, और इस्लामी चैनल में कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो इस्लाम से रिलेटेड और मुख्तलिफ बयानात जो है ना वो हम कलेक्ट करें और आप लोग तक पहुँचाएँ। तो मेरी कोशिश यही होती है, और अल्लाह ताला जो है ना मुझे इस मकसद में कामयाब करे, और अल्लाह ताला मेरे चैनल को कुरान के इंसानों की हिदायत का ज़रिया बनाए। यही मेरी कोशिश है और यही मेरी सोच है, और इसी आस पे हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। स्पेशली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और जो है ना, और जो साथी चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और सब यार दोस्तों में वीडियोस को ज़रूर लाइक करवाइएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दीन फैले और हम लोग दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम नमाज का ढांचा पेश करेंगे कि नमाज किस तरीके से अदा होती है। तो बग़ैर कुछ वक्त ज़ाया किए तो चलते हैं अपनी नमाज का ढांचा पेश करने के लिए कि नमाज किस तरीके से अदा होती है, नमाज के लिए किस तरह खड़ा होना पड़ता है। तो चलते हैं जा नमाज की तरफ। आप लोग जब भी खड़े होते हो तो आपने डायरेक्ट जो है ना किबला रुख खड़े होना है, और अपने जो आपकी जो दोनों पाँव हैं, पाँव के बीच में आप लोगों ने 4 उंगलियों का फासला रखना है। ज़्यादा पाँव खुले नहीं रखने, ज़्यादा तंग नहीं रखने, बल्कि 4 उंगलियों के फासले के मुताबिक अगर आप रख सकते हो तो ये बेहतर है, ये सुन्नत अमल है। और आप लोगों के पाँव का जो रुख है बिल्कुल किबला रुख होना चाहिए, और ये जो आपके हाथ हैं ये भी बिल्कुल इसकी उंगलियाँ सीधी होनी चाहिए और जो है ना किबला रुख होनी चाहिए। जब आप अल्लाह अकबर नियत बांध के अल्लाह अकबर करते हो तो ये आपके हाथ ऊपर जाने चाहिए, और अपने हालत में अल्लाहु अकबर क्योंकि अल्लाह अकबर होता है तो आप लोगों ने डायरेक्ट अपने हाथ जो है डायरेक्ट नाफ के ऊपर या नाफ के नीचे आप रख सकते हो, लेकिन नाफ के ऊपर नहीं रखने, ठीक है। नाफ से नीचे आप अपने हाथ बांध लीजिएगा। ये 3 उंगलियाँ जो हैं ये आपने इधर रखनी है, और ये जो 2 उंगली साइड पे आपने इसको मजबूती से कलाई को ग्रिप करना है, ठीक है। और आपने इस हालत में आपने सजदे वाली हालत को देखना है, जहाँ पे आपने सजदा लगाना है उसी जगह पे देखना है। आपने आसपास कहीं भी नज़र नहीं दौड़ानी, ठीक है। नमाज के दौरान आपने सिर्फ अल्लाह अकबर के बाद डायरेक्ट आप लोगों ने सजदे वाली जगह पे देखना है, और क़ियाम को सही तरीके से करना है, क़िरात को सही तरीके से करना है। और ये ख्याल रखें कि इंसान के अपने नमाज में खुशी व खुजू पैदा करने के लिए ये एहसास पैदा करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो हर चीज़ को जानता है, मेरी नीयत को जानता है, मेरे दिल के छुपे हुए राज़ों को जानता है, ठीक है। और ये जो है ना किबला रुख, और ये ख्याल लेकर आए कि बैतुल्लाह शरीफ मेरे सामने है, मेरे दाएं तरफ जन्नत है और बाएं तरफ जहन्नुम है, और पीछे मलिकुल मौत खड़ी है, और मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। तो बहुत ही खुशी व खुजू के साथ, ध्यान के साथ इस तरीके से आप अपनी नमाज को परफॉर्म कर सकते हो। ध्यान के साथ आप लोगों ने किरत करनी है। जब आप फिर रुकू के लिए झुकते हो किरत के बाद, तो हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो डायरेक्ट यूँ झुकते हैं अल्लाह अकबर। तो ये जो 3 उंगलियाँ हैं ये आपने ये जो आपकी जो घुटने हैं, घुटने के ऊपर स्ट्रेट रखनी है, 2 जो है ना साइडों पर रखनी है। मजबूती से आपने अपने आप को मजबूती से रखना है, ग्रिपिंग मजबूत होनी चाहिए आपकी। तो सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ के यहाँ पे जो आप तस्बीह करते हैं कि पाक है मेरा रब बहुत बड़ी अज़मत वाला, तो आपने इस हालत में अपनी ये दो बड़ी उंगलियाँ हैं इस रुकू की हालत में अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना। यहाँ को आपने यहाँ से बहुत मजबूती से पकड़ा होना चाहिए आपको, कि आपने मजबूती से पकड़ा हुआ हो। और ये बड़ी उंगलियों को देखेंगे यार, यहीं से मेरी ज़िंदगी अगर ख़त्म होगी तो यहीं से मेरी रूह की परवाज़ यहीं से शुरू होगी। इंसान के ख़ैरात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ होने चाहिए, ठीक है, कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो बहुत ही ध्यान के साथ सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हो तो उंगलियों की पोजीशन आपने डायरेक्ट उसी से मत रखनी है किबले की रुख, और आपने एक सजदे वाली जगह पे देखना है, और दाएं बाएं कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे नहीं झांकना नमाज के दौरान, ठीक है।
तो फिर आपने जब सजदे में जाना है तो फिर आप अल्लाह अकबर यहाँ पे हाथ रखने हैं, घुटनों पे नहीं, यूँ सीधे आपने नीचे जाना है और उंगलियाँ हाथों की दोनों आपकी बंद होनी चाहिए और पहले नाक लगनी चाहिए और उसके बाद आपका माथा लगना चाहिए अल्लाह अकबर पढ़ के, ठीक है। अल्लाह अकबर के साथ आपकी नाक लगी हुई हो और आपका माथा ज़मीन पे हो। पहले नाक लगनी चाहिए, फिर कहना आपका माथा लगना चाहिए और सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, ठीक है। फिर जो है आप ये जो आपके हाथ हैं ये आपने खुले ज़्यादा नहीं रखने इधर इधर, बल्कि इतने रखने कि आपका चेहरा बीच में आ सके और आपके कानों के नीचे जो है आपके हाथ हो, ठीक है। तो अल्लाह अकबर करके अल्लाह अकबर बढ़ते हैं। तो आप ये उंगलियां अपनी हालत में हो तब नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको अपनी हालत में रखें और ये जो हद है इससे आगे नहीं होनी चाहिए और आपने इस टाइम अपने सीने को देखना है, इस हदूद तक आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि फिर दूसरे से जब आप जाते हैं तो अल्लाह अकबर, उसी हाथ से आपने हाथ बंद रखे हैं और पहले नाक और फिर माथा, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, सुब्हान रब्बिल आला, तो अल्लाहु अकबर, ठीक है। अगर आपकी दूसरी रकात है तो खड़े हो जाएं, अगर आपकी आखिरी रकात है या दूसरी तो फिर जो है ना आप कायदा के लिए बैठ सकते हैं। तो कायदा की ये सूरत है कि आपकी उंगली अपनी हालत में हो, खुली, ज़्यादा खुली ना हो, ज़्यादा तंग ना, बिल्कुल तंग ना हो, बल्कि अपनी हालत में रिलैक्स करके रखनी है और इसके हुदूद में जैसे मैंने कहा और आप इस हुदूद में देख सकते हैं, ठीक है। और तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु, सारा ध्यान आपका अल्लाह की ज़ात की तरफ हो और आपका ये जो पाँव हो, ये देखें, ये उंगलियों की पोजीशन जो है ये बिल्कुल इस तरह मुड़ी हुई हो किबला रुख की तरफ, ठीक है, जो इस तरह टेढ़ी हुई हो किबले की तरफ और जो है ये दूसरा पाँव जो है ये कूल्हों के नीचे हो और इस हिसाब से अपना तहिय्यात पढ़ के, ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आप इस तरह भी कर सकते हो, यूँ भी उंगली शहादत की उठा सकते हो, डायरेक्ट रख सकते हो। अगर आपको अगर ज़्यादा यानी कि ये डर है कि कहीं मेरी शहादत के वक़्त कहीं दो उंगलियाँ ना उठ जाएँ तो फिर बेशक आप यूँ कर सकते हो, वरना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू की वहदानियत को ज़ाहिर करना है, शहादत देनी है। तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के बेशक आप यूँ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तहिय्यात की पोजीशन में आप बैठे हैं, किसी भी किस्म का खौफ, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू का खौफ होना चाहिए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, अल्लाह की तरफ ध्यान हो और यही इसी यकीन से हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है। जब आप तहिय्यात पढ़ के फिर जब सलाम पे पहुँचते हो तो नमाज का चूँकि ढांचा था तो मैं यही कह रहा था कि आप लोगों की नमाज़, हम सब लोगों की नमाज़ हमने एक दूसरे को ही सिखाना है। उलमाओं के साथ बैठ के अपने उलमा कराम की, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अपने उलमा कराम की बहुत ज़्यादा खिदमत करें, उनकी बहुत ज़्यादा कदर करें, उनकी सोहबत में बैठें और उनसे सीखें, ठीक है, और उनको बहुत इज्जत दें। ये जो है ये अंबिया अलैहिस्सलाम के वरसा हैं, इनकी खिदमत हम पे लाजिम है, तो इनका बहुत ख्याल रखें। उन्हीं के गिर्द आप जितना बैठ सकते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते रहें, ये हम सब के लिए फ़ायदा है, ठीक है। और अदरवाइज़ ये वीडियो के ज़रिए जो मैं समझा रहा हूँ ये चूँकि एक ऑनलाइन एक थोड़ा सा है, एक छोटी सी काविश है। अल्लाह पाक इस काविश को मेरे लिए और सब लोगों के लिए तोशा आखिरत का ज़रिया बनाए कि ये एक ऐसा तोशा हो कि मेरे रब की रज़ा का ज़रिया हो, अल्लाह सुब्हानहू की खुशनुदी का ज़रिया हो, उसकी रज़ा का ज़रिया हो, ठीक है। तो ये जो उंगलियाँ इस हालत में हो और आपने इस हुदूद में देखना है, इससे आगे आस पास हमें नज़र नहीं दौड़ानी, क्योंकि तवज्जो आपके आगे पीछे नहीं जानी चाहिए, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात की तरफ होनी चाहिए। और यही सबसे बड़ा यकीन यही होना चाहिए कि मेरा अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे देख रहा है। किस तरह देख रहा है? ए बंदे, ये एहसास पैदा कर कि तेरा रब अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे बहुत ही मोहब्बत के साथ देख रहा है, ठीक है। यही ध्यान हो और यही जो है ना हमारी सोच हो, ठीक है। शैतान आपको धोखे में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने इस चीज़ से दूर रहना है। जब आप सलाम तक पहुँचते हैं, अल्लाहुम्मा दरूद शरीफ के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो आपने जब सलाम फेरना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के, तो सब जो आपका सलाम, अगर आप जुमात के साथ हैं तो अपनी नीयत में सबसे पहले इमाम साहब
और फिर जो है ना किरामन कातिबीन और फिर सारी मखलूक़ात लेके आनी है। अगर आप ख़ुद से अलग से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर आपने जब सलाम तक पहुँचना है तो अस्सलाम, तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट यूँ चेहरा मोड़ें और कांधे पे देख के यहाँ पे किरामन कातिबीन और फिर दूसरे मखलूक को याद रखें कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये नहीं है कि इधर से हम सलाम शुरू करें और यहाँ तक जुमात के साथ हैं तो फिर यहाँ इमाम साहब को भी और जो है ना ये किरामन कातिबीन को भी अगर ख़ुद से हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे मुँह को इस तरह कर सकते हैं सलाम, यानी कि इससे और आगे जो है ना मखलूक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और फिर यूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो फिर बाएं वाले किरामन कातिबीन पे और सारे मखलूक़ात पे सलाम का जवाब सलाम है, ये सलामती वाला काम है। तो ये एक बहुत बड़ी इबादत है और उम्मीद है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि आप लोगों को माशाल्लाह ये आज की वीडियो बहुत ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश यही है कि जो मेरे यानी कि जहाँ तक हमें आता है और जहाँ तक हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं अपनी ज़िंदगी में उसको सही तरीके से हम आप लोगों को उससे रोशनास करें। तो अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश आबाद रखे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और लाजमी जो है ना मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे कि आप स्टार बोर्ड टीवी के साथ अब तक रहे और आपने इस वीडियो को वॉच किया। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, मुकम्मल कभी भी शॉर्ट वीडियो मत देखा करें, उसमें आपको फ़ायदा है। दीन के लोगों को, दीनी लोगों को वही मैं कहता हूँ कि सपोर्ट करें। तो मेरी ये दुआ है कि ए अल्लाह जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं इस नेक काम में, तो पाक परवरदिगार उनके दोनों जहानों की खुशी नसीब फरमा, हर किस्म की परेशानी तकलीफ़ात से उनको दूर फरमा। और या अल्लाह जो लोग दीनदार लोगों को सपोर्ट करते हैं उनकी तू मदद फरमा। तो हमने सब लोगों की मदद करनी है और ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करना है और लोगों से भी कहना है। तो अल्लाह आप लोगों को खुश आबाद रखे। वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।